चलिए स्टूडेंट्स, अब ग्रुप डाटा की बात करते हैं। ग्रुप डाटा से हम मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ग्रुप डाटा है क्या चीज। मान लीजिए आपका क्लास टेस्ट हुआ था 100 मार्क्स का, ठीक है। तो वहां पे अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि 0 से लेके 10 तक जो मार्क्स हैं, 0 से लेके 10 के बीच बीच कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, 5 स्टूडेंट्स के। 10 से लेके 20 तक किन स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, 3। तो वो ऐसे करता करता 100 तक चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ग्रुप डाटा होता है। ग्रुप डाटा में जब हमें मीन फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हमारे पास मीन फाइंड आउट करने के 3 मेथड्स रहेंगे। कितने मेथड होंगे, 3 मेथड्स। सबसे पहला मेथड होगा दैट इज डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। एंड सेकेंड वन इज एज्यूम्ड। जब डाटा आपका जो वैल्यूज होंगी थोड़ी बड़ी रहेंगी तो टाइम कंज्यूम ना हो और ना ही हमें कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो हम एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करेंगे। ये 1 बाय 1 करके हम एग्जांपल से करने वाले हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड। एंड थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। इससे सम है जो कैलकुलेशन और इजी हो जाती है थोड़ी स्टेप डेविएशन मेथड से। चलिए यहाँ पे जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड का जो मीन है उसका फॉर्मूला रहेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। सिग्मा का मतलब समेशन जो है। यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड का मीन कैसे निकलेगा, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। बट यहाँ पे एज्यूम है तो यहाँ पे जो हमने एज्यूम किया होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्लस ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। जो स्टेप डेविएशन मेथड है उसमें मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ठीक है। अब आप कंफ्यूज होगे कि ये डी आई क्या है, यू आई क्या है। तो ये हम एग्जाम्पल लेके एक एक करके सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि इन तीनों मेथड में हम जो है मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे और हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा। या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आप डायरेक्ट मेथड से या एज्यूम मीन से या स्टेप डेविएशन मेथड से फाइंड आउट करो। अदरवाइज अगर डाटा आपका छोटा है कि वैल्यूज हैं जो स्मॉल वैल्यूज हैं, तब तो आप डायरेक्ट मेथड यूज कर लेना। अगर वैल्यूज आपकी बहुत बड़ी दे रखी है तो वहां पे इन दोनों मेथड्स में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो ताकि जो टाइम है ज्यादा कंज्यूम ना हो और कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब एग्जांपल से समझते हैं कि मीन हम तीनों मेथड से कैसे फाइंड आउट करेंगे। पर वो मेथड समझने से पहले आप यहाँ पे कुछ जानकारी लीजिए। जैसे ये 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये क्या चीज है, क्लास इंटरवल्स है। जो ये वाली लिमिट होती है दिस वन इज कॉल्ड लोअर लिमिट, ठीक है। और ये वाली जो लिमिट है ये क्या होगी, क्लास इंटरवल की अपर लिमिट, ठीक है। ये क्या होगी, अपर लिमिट। अगर इस क्लास इंटरवल की बात करें तो ये लोअर लिमिट, ये अपर। सिमिलरली इसमें ये लोअर, ये अपर, यानी इधर वाली जो वैल्यूज होंगी वो लोअर लिमिट और इधर वाली अपर लिमिट, ठीक है। अब जो है हमारे पास क्लास विड्थ या क्लास साइज क्या रहेगा, जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट में डिफरेंस होगा, ठीक है। क्लास विड्थ या इसको क्लास साइज भी बोलते हैं, क्लास साइज, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया हमारे पास क्लास विड्थ या क्लास साइज। अगर हम बात करें क्लास मार्क्स की तो क्लास मार्क्स क्लास इंटरवल की क्या होती है, मिड वैल्यू होती है। तो क्लास मार्क्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो क्लास मार्क्स होते हैं उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है, अपॉन में 2। तो ये हमारे क्या आ जाएगी, क्लास मार्क्स आ जाएगी, जो इस क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और क्लास विड्थ के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि क्लास साइज या क्लास विड्थ बताओ। लोअर लिमिट और अपर लिमिट की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या चीज है लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है। अब हम करते हैं इसको एग्जाम्पल को। सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से इस ग्रुप डाटा का क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, मीन फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा, देखिए जो इस बार हमें ग्रुपिंग में दे रखा है कि 0 से 10 मार्क्स है, मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स के आए हैं, 10 से 20 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के आए हैं।
तो यहाँ पे हम एक्स आई कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये क्लास मार्क्स होंगे, मीन्स इन क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू रहेगी। कैसे निकालेंगे, देखिए इसकी मिड वैल्यू कैसे आएगी, 0 + 10/2, 10/2 तो ये क्या आ गया 5, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 5। नेक्स्ट है 10 + 20/2, तो यहाँ पे 30/2, तो यहाँ पे क्या आ गई नेक्स्ट वैल्यू 15। देखिए आपको ये सारे डिवाइड कर करके देखने की जरूरत नहीं है, इनकी सबकी मिड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहली मिड वैल्यू निकाल ली तो फिर आप देख लीजिए कि इसकी क्लास विड्थ क्या है। जैसे सब में 10-10 का गैप है, ठीक है, 20 to 30, 30 to 40, तो आप यहाँ पे क्या करते चलोगे, 10-10 ऐड करते चलोगे। जब हमने फर्स्ट वैल्यू निकाल ली, क्लास मार्क्स निकाल लिया 5, तो उसमें 10 ऐड किया 15, यानी इस क्लास की मिड वैल्यू क्या आ गई 15, इस क्लास वैल्यू की 25 आ जाएगी, नेक्स्ट क्लास की क्या आ जाएगी 35, और इस क्लास की मिड वैल्यू क्या आ जाएगी 45। हम 10-10 ऐड करते गए, जितनी क्लास विड्थ हो वो हम ऐड करके आगे कर सकते हैं। हमें सारे के सारे इस टाइप से निकालने की जरूरत नहीं है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। यहाँ तक क्लियर। अब हम सबसे पहले डायरेक्ट मेथड करेंगे। डायरेक्ट मेथड में हमें दोनों का प्रोडक्ट चाहिए एफ आई एक्स आई, ठीक है, दोनों का क्या चाहिए प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5 2 जा 10, ठीक है, 15 3 जा 45, फिर 25 5 जा 125, ठीक है, 35 8 जा 8 5 जा 40, 4 कैरी हुआ, 8 3 जा 24 और 4 28, और यहाँ पे 45 2 जा 90। अब क्या कर लेंगे, हम इनका टोटल कर लेंगे। किस किस का टोटल चाहिए, एक तो हमें एफ आई का टोटल चाहिए सिग्मा एफ आई, ठीक है, और एक किसका टोटल चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। तो यहाँ पे इसका टोटल देखिए 3 और 2 5, 5 5 10, 10 और 8 18 और 2 20, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे 20। इसका सम देखिए 5 और 5 10, ठीक है, 1 कैरी हो गया, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और जो 9 है 25, 16 और 9 25, 2 कैरी हो गया, 2 और 2 4, 4 और 1 5, तो ये कितना बन गया आपके पास 550, ठीक है। अब हमने जो है मीन पता करना है कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड हमारा क्या था, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है हमारे पास 550 अपॉन में 20, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, ठीक है, और सॉरी 2 2 जा 4, 1 बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 7 जा 14, फिर 1 बचा 2 5 जा 10, तो यहाँ पे 27.5 आ गया अगर इसे हम डायरेक्ट मेथड से जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो अनग्रुप्ड डाटा था उसमें ये वैल्यूज गिवन होती थी, इस बार ग्रुप्ड डाटा में यहाँ पे हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है, तो उससे हमें क्लास मार्क्स मींस एक्स आई फाइंड आउट करनी पड़ेगी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2 करके, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि सिर्फ पहली वैल्यू फाइंड आउट कर लो, फिर जितने जितने क्लास विड्थ है, ठीक है, क्लास जो विड्थ है वो सेम ही होगी तो वो ऐड होती चलेगी इसमें, क्लियर। चलिए स्टूडेंट्स, सेम एग्जांपल में हम सेकंड मेथड करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। उसमें क्या होता है कि जब आपको लगे कि यहाँ पे वैल्यूज बहुत बड़ी हैं, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होने वाला है, तो आप क्या करोगे, क्लास मार्क्स में से कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लोगे, ठीक है। जैसे कि मैंने 25 को एज्यूम कर लिया, और जरूरी नहीं है कि 25 को एज्यूम करना है, आप किसी भी वैल्यू को एज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पे हम डी आई निकालेंगे, डी आई जो वैल्यू है वो क्या रहेगी एक्स आई माइनस ए, ठीक है, एक्स आई माइनस ए, इसको स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर किसी से भी आप डिनोट कर सकते हो। तो डी आई की वैल्यू क्या रहेगी एक्स आई माइनस ए। ये वैल्यूज हैं जो हम बड़ी वैल्यूज होंगी उसे थोड़ा छोटा कर लेंगे एज्यूम करके, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट है जो इजी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जैसे एक्स आई 5 है, ए हमने क्या एज्यूम क्या किया 25, तो वैल्यू क्या आ गई -20, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए जो एक्स आई की वैल्यू है वो 15 है, एज्यूम क्या कर रखा है हमने 25, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -10, ठीक है। फिर 25 में एक्स आई क्या है 25, और एज्यूम भी हमने 25 किया है, तो 25 माइनस 25 क्या आ गया 0। फिर अगेन से एक्स आई हमारे पास 35 है,
और एज्यूम 25 किया है, तो वैल्यू क्या आ गई 10, और यहाँ पे 45 माइनस 25 क्या आ जाएगा 20। ठीक है, ये तो हमने माइनस कर करके देखा है, सिंपल लॉजिक में समझो। देखिए एक्स आई 5 माइनस 25, तो -20 था, 10 का गैप है, फिर यहाँ पे -10 आ जाएगा 0। ठीक है, जो वैल्यूज बड़ी होंगी वो पॉजिटिव आ जाएंगी 10 और 20। ठीक है, अब माइनस करके देखना है तो आप माइनस करके भी देख सकते हो। क्लियर, ये हमारा आ गया डी आई। क्या आ गया ये डी आई। अब हमें किसकी प्रोडक्ट पता करनी है, एफ आई एंड डी आई की। ठीक है, किसकी प्रोडक्ट पता करनी है, एफ आई और डी आई की। तो यहाँ पे देखिए एफ आई और डी आई, एफ आई और डी आई, तो यहाँ पे देखिए 220 जा -40। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। अब यहाँ पे 310 जा -30, 500, ठीक है, 810 जा 80, ठीक है, और यहाँ पे 220 जा 40। क्लियर यहाँ पे। अब इसका समेशन कैसे करना है सिग्मा एफ आई डी आई का। देखिए ये जो नेगेटिव दोनों हैं इंटीजर है, ये अलग से ऐड कर लो, -70 हो गया, और ये प्लस वाले इंटीजर 120 हो गया। ठीक है, 120 में से -70 करेंगे तो हमारे पास एफ आई डी आई का जो समेशन है वो क्या आ जाएगा 50। 120 में से 70 माइनस हो गए तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 50 आ गई। ठीक है, अब हमने जो फॉर्मूला था मीन निकालने का बाय एज्यूम्ड मीन मेथड से, वो मैंने क्या बताया था आपको, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो ए हमने क्या एज्यूम किया 25 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई क्या आया 50 अपॉन में सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या आपके पास 20। ये 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 25 जब हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 2.5। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई 27.5 मीन। हमने जब डायरेक्ट मेथड से किया था तब भी मीन की वैल्यू 27.5, एज्यूम मीन से भी 27.5, मीन्स आंसर में कोई फर्क नहीं रहेगा। और हो सकता है जो यहाँ पे आपकी वैल्यू पॉजिटिव आई है, हो सकता है नेगेटिव भी आ सकती है। ठीक है, नेगेटिव भी आ सकती है, तो जब नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ये ए में से फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर वो वैल्यू कम होके आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स, थर्ड मेथड कर लेते हैं। थर्ड मेथड में हमने क्या करना था, कैलकुलेशन को और मतलब सिंपल बनाना है ताकि हमें जो कैलकुलेशन करते समय बिल्कुल टाइम कंज्यूम ना हो। तो हम क्या करेंगे, जो डी आई है उसको जो क्लास विड्थ है उससे डिवाइड कर देंगे, मींस इनका कोई कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो यहाँ पे आपकी क्लास विड्थ होगी, ठीक है, क्लास इंटरवल की, वो यहाँ पे कॉमन फैक्टर होगा। तो उस कॉमन फैक्टर से हम इसको क्या कर देंगे, डी आई को डिवाइड कर देंगे, डी आई अपॉन में एच। एच का मतलब जो क्लास विड्थ है आपकी। तो यहाँ पे देखिए ये सारा क्लास विड्थ क्या है, यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर भी 10 है। जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे -2 रहेगा, यहाँ -1 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने किसकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, एफ आई यू आई की। ये स्टेप डेविएशन मेथड का स्टेप है। ठीक है, तो एफ आई वहां पे देखिए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे -2, तो ये क्या हो गया -4। 3 को -1 से करेंगे -3, 5 को 0 से करेंगे 0, 8 को 1 से करेंगे 8 1 जा 8, 2 को 2 से करेंगे 2 2 जा 4। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, इजी हो गई है। अब हम इसका समेशन फाइंड आउट कर लेंगे सिग्मा एफ आई यू आई का। ठीक है, सिग्मा एफ आई यू आई का, तो यहाँ पे देखिए ये -7 हो गया माइनस, और यहाँ पे +12, तो 12 में से 7 माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आई हमारे पास 5। ठीक है, पॉजिटिव 5 आया। नाउ व्हाट इज द मेथड ऑफ स्टेप डेविएशन, फॉर्मूला क्या है स्टेप डेविएशन मेथड का, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, जो हमने एच से डिवाइड किया था वो यहाँ पे क्या शो करेंगे मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमने 25 ली थी, बाकी सारा सम तो यहाँ तक तो वैसे ही चलेगा। ठीक है, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू 5 है, सिग्मा एफ आई हमारे पास 20 है, और एच की वैल्यू हमारे पास क्या थी 10। ठीक है, कॉमन फैक्टर जिससे हमने पूरी डी आई को डिवाइड किया है। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, फिर हमारे पास क्या बचा 25, यहाँ पे 5/2 बचा,
5/2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आया 2.5 मीन्स 27.5। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन में स्पेशल मेंशन नहीं किया गया तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो। अगर आपको वैल्यूज बहुत बड़ी गिवन है तो आप जो है एज्यूम मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए और टाइम भी ज्यादा कंज्यूम ना हो। ठीक है, अगर वैल्यूज ज्यादा बड़ी नहीं है तो आप डायरेक्ट मेथड से भी मीन को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अब मोड के बारे में जान लेते हैं। 9th क्लास में जब हमने अनग्रुप्ड डेटा का मोड निकाला था तो मोड क्या चीज थी, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है। डिस्क्रीट सीरीज की बात करें तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू थी वो क्या होती थी, मोड होती थी। ठीक है, जैसे कि इंडिविजुअल सीरीज है, यहाँ पे हमें नंबर दिए गए हैं तो सबसे पहले हम क्या करते थे, इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग है जो रेंज कर लेते थे। यहाँ पे 0 फिर 1 फिर 2 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 2 एंड 3, तो 2 टाइम्स 3 लिख लिया। फिर उसके बाद 3 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद 4 1 टाइम, 5 1 टाइम, 6 1 टाइम। देखिए ऊपर हमारे पास टोटल 10 वैल्यूज है, यहाँ पे 3 और 3 6 3 9 10। ठीक है, सारी वैल्यूज है जो है असेंडिंग ऑर्डर में हमने सेट कर ली। अब देखिए जो 2 है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। 2 कितने टाइम्स, 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इट्स मीन्स जो मोड होगा यहाँ पे वो क्या होगा, 2। ठीक है, मोड क्या होगा, 2 होगा। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो वैल्यू या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू क्या होती है, मोड होती है। ये तो अनग्रुप्ड डेटा की बात होगी। अगर हम ग्रुप्ड डेटा की बात करें तो वहां पे जो मोड है वो कैसे निकालेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, जो मोड है ग्रुप्ड डेटा का उसे हम एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो मोड है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, अगर ग्रुप्ड डेटा की बात करें तो लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2, ठीक है, इंटू h। तो ये फॉर्मूला रहेगा अगर हम ग्रुप्ड डेटा से मोड निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको फैमिली साइज दिया गया है, क्लास इंटरवल है 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, और यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज दी गई हैं। ठीक है, 7 8 2 2 1। तो यहाँ पे हमें वो कहता है कि इसका मोड फाइंड आउट करो। तो हम कैसे करेंगे, मैंने कहा था कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास होती है वही क्या होती है, मोडाल क्लास होती है। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट ये एफ है हमारे पास, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 8। ठीक है, इसका मीन्स ये वाली मोडाल क्लास होगी। तो इसकी लोअर लिमिट क्या है, एल हमारे पास यहाँ पे क्या है 3। यहाँ पे फॉर्मूला में भी समझते चलो क्या चीज है। एल है लोअर लिमिट, F1 क्या है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है दैट इज कॉल्ड F1। तो F0 क्या है, जो प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, F0 से। ठीक है, फिर F2 क्या है, जो सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी है दैट इज कॉल्ड F2। ठीक है, प्रीसीडिंग क्लास की F0, सक्सीडिंग क्लास की F2। ठीक है, और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसे F1 से। चलिए, और H क्या है, क्लास विड्थ है, जो इनके बीच का डिफरेंस है। ठीक है, 3 - 1 2 है ना, तो ये हमारी क्या रहेगी H। नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द मोड। यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 3, जहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी उसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट देखनी है हमने, 3 प्लस का साइन। F1 की वैल्यू हमारे पास 8 है, F0 की वैल्यू 7 है। 2F1 मीन्स 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से, 8 2 जा 16। F0 की वैल्यू 7, F2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। ठीक है, F0 माइनस F2 इंटू H। एच क्या है, डिफरेंस क्या है सब में 2। ठीक है, क्लास विड्थ जा ये वाली क्लास का देखो अब, क्लास विड्थ 5 - 3 क्या हो गया 2। तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस 8 में जब 7 माइनस करेंगे 1, यहाँ पे क्या रहा 7 और 2 -9 हो गया। तो 9 जब हम इसमें से माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, 7 बचा हमारे पास। ठीक है, इंटू 2, तो ये क्या हो गया आपके पास 3 प्लस 2 1 जा 2, 2/7।
ठीक है। इसको अगर आप एलसीएम लेके करना चाहो तो एलसीएम लेके भी कर सकते हो, 7 3 जा 21 प्लस 2 23/7। नहीं तो आप सीधा इसको जो फ्रैक्शन है इसको डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हो। 3 प्लस जब हम 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0.72 जा 14, ठीक है, 6 बचा यहाँ पे, 0 उतारिए, 7 8 जा 56, तो यहाँ पे हम 0.28 लगा सकते हैं। तो जो मोड है वो क्या आ गया, 3.28। मोड क्या आ गया हमारे पास, 3.28। सिर्फ आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे आपको मीन की तरह कोई एक्स आई एफ आई डी आई यू आई कुछ भी नहीं निकालना, ठीक है। जो गिवन है उसमें आपको एफ आई देखना है, उससे प्रीसीडिंग क्लास F0 होगी, सक्सीडिंग क्लास F2 होगी, और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास है दैट इज मोडाल क्लास, और उसकी लोअर लिमिट और उसकी विड्थ को लेके चलेंगे। क्लियर।